हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट जीएस गुरे पार्ट 2। पहले हमने देखा था कि जीएस गुरे के व्यूज़ ऑन कास्ट, ट्राइब्स एंड मुस्लिम्स। एंड आज हम देखेंगे कल्चर्स, इंडियन साधुस, जो कि हमने देख लिया था कि कास्ट में कितना बड़ा रोल था उनका। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, रूरल अर्बनाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक। ओके, तो आज भी कान खोल के बैठ जाओ। ओके, एंड जिससे पहले के नहीं देखे प्लीज़ गो एंड वॉच पार्ट 1। तो लेट्स स्टार्ट बाय द वे। तो ऑन कल्चर, गुरुकुल हमने पहले ही देखा था कि गुरुकुल सिस्टम था। फिर मैंने गोत्र का बताया, गुरुकुल सिस्टम की वजह से हमने गोत्र इस्टेब्लिश होते हुए देखा। गुरुकुल सिस्टम क्या था, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉमन वैल्यू, एजुकेशन, लाइफस्टाइल्स एंड ऑल, लोग एक साथ आने लग गए तो लोगों की वैल्यूज़ इंटरचेंज होने लग गई एंड लोगों को पता चलने लग गया वहाँ पे आर्ट्स परफॉर्म होते हैं आज के स्कूल की तरह। एक सोर्स ऑफ यूनिटी देखा गया हमने। एंड कल्चर्स गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैक्रो स्ट्रक्चर टू माइक्रो स्ट्रक्चर। पहले हम बोलते थे कि यही स्ट्रक्चर्स है सोसाइटी की। आज सोसाइटी में हम इतनी सारी चीज़ें जान लेते कि एक स्ट्रक्चर्स के भी बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते। तो मैक्रो व्यू भी इम्पॉर्टेंट है, पर माइक्रो स्ट्रक्चर्स को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रक्चर्स में ही खुद ही इतनी सारी चीज़ें बनी है। दैट्स समथिंग विच यू कुड कोट फ्रॉम जीएस गुरे। ओके, गिविंग राइज टू परमानेंस एंड कंटिन्यूटी इन culture. Triad is foundation of Indian culture. Mixing is foundation of Indian culture. G.S. Gure's sociology has three elements: nationalistic view, पेरियार, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स वर्सेस कल्चर, है ना। हमने देखा था पेरियार वर्सेस नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स, जिनको थोड़ा सा आइसोलेशन में रखना चाहिए, बट यही पर इनके मिक्सिंग की वजह से हमने देखा कि बैकवर्ड हिंदूज़ होने लग गए थे। फिर कल्चर्स, देन डिफ्यूजनिज्म। डिफ्यूजन क्या होता है, गुरुकुल सिस्टम में कल्चर्स का मिक्सिंग, दो तीन किंग्स आते हैं तो हम लोग उनके नॉलेज को सिंथेसाइज करते हैं। देन इंडोलॉजिकल, ठीक है, थ्री एलिमेंट्स हमने पहले भी पढ़े थे, नेचुरलिस्टिक, डिफ्यूजिव एंड इंडोलॉजिकल। घुरे सर्च फॉर द रूट्स ऑफ इंडियन कल्चर इन द वैदिक एज, है ना। गुरे ने बुक व्यू ली थी, तो वैदिक एज से उन्होंने सारे स्ट्रक्चर्स को निकाले कि हमारे इंडियन कल्चर्स आज ऐसे क्यों हैं। तो उन्होंने एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक फैमिली एंड किनशिप किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, इंक्लूडिंग टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन, गोत्रा एंड चरण, हमने पहले ही पढ़ा था, एंड वैदिक इंडिया। अगेन इन गोत्रा एंड चरण क्या देखा था हमने, गोत्रा एंड चरण में मैंने बताया था कि जैसे ये कश्यप ऋषि हैं, तो कश्यप ऋषि के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ेंगे वो सारे कश्यप गोत्र के हो जाएंगे। दूसरे गोत्र जो होते हैं उन ऋषि, ये सारे गोत्र ऋषियों के नाम रहते हैं, ठीक है। उनसे पढ़ने वाले लोग, इसीलिए एक गोत्र के लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि सबके पास सेम नॉलेज है। तो इसका ये वाले गोत्र से शादी करोगे तो इनकी नॉलेज और आपकी नॉलेज मिक्स होगी, इससे विजडम बढ़ेगा, यही है गोत्र। गुरु अब मैं सेम लाइन ही पढ़ूंगी। इन्वेस्टिगेट्स द ओरिजिन, हिस्ट्री एंड स्प्रेड ऑफ ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सोगेमी थ्रू एन एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को पढ़ा फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड्स विथ कंटेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड्स में संस्कृत लिटरेचर पढ़े। बाय कंपेयरिंग सिमिलर कल्चरल ट्राइब्स, जो भी सिमिलर कल्चरल ट्राइब्स है उन्होंने एशियन ग्रीक्स और इंडो ईरानियन से भी मैच करवाए, कंपेयर किए। कंपेरिस्टिक व्यू भी इनका है ना। ही डेवलप द थियोरी दैट गोत्रास ओरिजिनेटेड इन द कॉस्मोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल व्यू एंड नॉलेज गेन्ड बाय आर्यंस इन their न्यू होम इन इंडिया, ठीक है। आर्यंस, ये might have got it. Here we see the influence of Aryan invasion thesis, है ना। आर्यंस हमारे इधर आए और फिर आर्यंस, ये ग्रीक्स लोगों का इन्वेजन, आर्यंस का इन्वेजन हुआ और हमारा डिफ्यूजन होके हम आज इंडो आर्यंस, इंडियंस का डिफ्यूजन होके हम आज इंडो आर्यंस कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इन फैमिली एंड किन इन इंडो आर्य, मतलब उन्होंने गोत्र और चरण व्यू में बुक्स में क्या कहा कि इंडो आर्यंस आए, हमारे कल्चर्स मिक्सिंग हुए, फिर गोत्र कैसे इस्टेब्लिश हुआ, यही सारी चीज़ें लिखनी है। इन फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, इसमें ये क्या बोलते हैं, गुरे ट्राइज टू रिकन्स्ट्रक्ट एंशियन वैदिक आर्यन फैमिली। उन्होंने ट्राई किया कि जैसी सोसाइटी पहले थी वैसी ही सोसाइटी आज भी हो सके। ही कंक्लूड्स, वेट ए सेकेंड, he concludes that the family in ancient type was joint in form, और आज हम देख रहे हैं कैसे
4 जनरेशन्स फैमिली, 4 जनरेशन वाली फैमिली एक ही रूफ में रहती थी, शेयर करती थी फूड एंड प्रॉपर्टी। ये चीज़ आप ना जब ग्लोबलाइजेशन आएगा तो उसके नेगेटिव व्यू में लिख सकते हो, ठीक है, जीएस पूरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़। इन अदर वर्ड्स, इनफैक्ट आप पेपर वन में भी यूज़ कर सकते हो। द आइडियल हिंदू फैमिली जैसी दिखती थी, बट आज ब्रिटिशर्स ने and reinforce Indian sociology had its origin in ancient India. In his book, Gore also offers a range of general statement of his perspective, suggesting that Indo-Aryan culture is known for formulation of its end and for perception of means for the guidance of society and its component in a clear and definite manner. The Indian theory and practice of life, its sociological, philosophical, its laws and customs have entered 4 categories: Varna, caste, ashram, stage of life, purushartha, purpose of life, death. Wait. उन्होंने क्या बोला कि आज जो सोसाइटी है वो काफ़ी द इंडियन थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लाइफ विद सोशल फिलॉसफी, आज जो हम सोसाइटी को 4 सोशल कैटेगरीज में देख रहे हैं, वर्ण, कास्ट, आश्रम्स, इनके बेसिस पे सोसाइटी जुड़ी है। स्टेजेस ऑफ लाइफ्स हैं, पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली हैं? हिंदू लॉज, ये सारी चीज़ें हमें वैदिक आर्यन फैमिलीज़, वैदिक आर्यन कल्चर से पता चली है। ऐसी जो आज फैमिली सिस्टम पहले हम थी उसी का भले ही बटा हुआ रूप है, पर ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, शुरू कहाँ से हुई थी? ये आर्यंस लोगों से। Gure outlines a history of particular kinship rights such as different form of ancestors worship, है ना। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वर्कशिप्स होते थे from the time of smritis to the present, है ना, arguing that Shraddha has remained the standard type of Hindu ancestor worship through ages till today. Brahmin-centered Hinduism served an accumulative model for other groups because it provided an integrative value system for Gure acculturation. अब देखो ये मीनिंग, acculturation क्या है? meant vertical integration या horizontal, ये vertical integration in the social. घूरे क्या बोलते हैं? acculturation, ये आए थे, ये एग्ज़ाम में आता है, vertical integration of caste society, ठीक है, ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर डोमिनेट इन इंडो आर्यन इन जनरल ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, दैट इज़ अ कास्ट सिस्टम. द सेम विजन ऑफ द एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ हिंदुइज्म एक्सप्लेन्स दैट द आर्ग्यूमेंट दैट ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदूज. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ है, इसी के लिए इन लोगों को हम अभी भी बोलते हैं नीचे रह गए बैकवर्ड हिंदूज. हॉरिजॉन्टल हुआ होता तो सब एक ही टाइप ऑफ हिंदू रहते, पर वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ है तो कोई ऊपर रह गया है तो कोई नीचे रह गया है. इसको लाइन को लिखना, दैट इट ही टॉक्स अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशंस इनटू द सोसाइटी, ठीक है. वेट अ सेकेंड. सो लेट्स स्टार्ट. अब ब्राह्मण सेंटर्ड हिंदुज़म अकल्टरेटिव मॉडल, मैंने अभी बताया कि वर्टिकल मॉडल्स है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, यही है अकल्टरेटिव. डिफ्यूजन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अकल्टरेटिव इंपॉर्टेंट है. मैं मेन चीज़ें बता रही जो आप लिख पाओगे एग्जाम में. डिफ्यूजन रिफर्स टू द स्प्रेड ऑफ स्पेसिफिक कल्चरल ट्राइड्स और एलिमेंट्स. डिफ्यूजन क्या होता है? स्प्रेड ऑफ ट्राइड्स और एलिमेंट्स, जैसे कि हमारी दुर्गा, उनकी दुर्गा काली, ये वो लोग नहीं इंटीग्रेट हो रहे हैं, उनके ट्राइड्स इंटीग्रेट हो रहे हैं हमारे, उनके वजह से ही हो रहा है. और हमारे इंद्र, सूर्यदेव, ये सब उनमें इंटीग्रेट हो रहे हैं. तो ये सारे ट्राइड्स, क्या पता उनके पत्तों पे मेडिसिन बनाना हम लोग ने उनसे लिया हो, तो ये सारी उनके कल्चर्स इंटीग्रेट हो रहे हैं. और अकल्टरेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चर. अगेन एक दो लोगों के मिलने की वजह से मिक्सिंग हो रही है, और फिर वो मिक्सिंग की वजह से हम देखते हैं कोई लोग ऊपर रह गए, कोई लोग नीचे रह गए. इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चर ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल थ्रू कॉन्टैक्ट विद वन अदर कल्चर्स एंड एक्वायरिंग एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्राइड्स. ओके. द एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ ये कल्चरेशन, अकल्चरेशन, डिफ्यूजन, इनके वजह से हमने इस कल्चरल यूनिटी देखी है. एंड मेजर थ्रस्ट ऑफ, तो यानी कल्चर्स में वो क्या बात कर रहे हैं? मोस्टली हमें अकल्चरेशंस की बात करनी है, डिफ्यूजन्स की बात करनी है. और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से लाई? वैदिक टेक्स्ट से लाई.
लिख पाओगे आप ये सब सिर्फ रीड करने के लिए रीड कर रहे हो, पर आप लिख पाओगे सिर्फ इतना कि वैदिक कल्चर से उन्होंने देखिए पहले कुल सिस्टम होता था, फिर ये बुक्स लिख देना गोत्र एंड चरण में उन्होंने क्या छोटी छोटी चीज़ें ऐसे लिख देना कि आज हम वर्ण कास्ट सिस्टम आश्रम से ये सारी चीज़ें भी देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता चली हैं। फिर मोस्टली आप इतना ही लिख पाओगे एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। इतना भी नहीं ये सब लिखना रहता है। मेंस की आंसर राइटिंग करोगे देन यू वुड गेट टू नो कि इतना पढ़ के फ़ायदा नहीं होता है, एक एक लाइन ओनली जो चीज़ें एक इंसान के बारे में खाली समझ लो, उसके बाद आप वो सारी चीज़ें लिख पाओगे। ऑन इंडियन साधुज़ पे हमने कल भी देखा था, काफ़ी कुछ बोला था इन्होंने कि मेन यही लोग हैं जिनके वजह से ये साउथ में गए, तो हमारी कल्चर्स साउथ वालों को भी पता चली, मतलब साउथ वालों से भी हमारी क्यों पूजा पाठ इतनी मिलती रहती है थोड़ी बहुत, तो ये हमारे साधुज़ थे जो कि चले गए थे। तो और उन्होंने पेरियार मूवमेंट को भी ये क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, सपोर्ट किया है। इन इंडियन साधुज़ Gure examined the paradoxical nature of renunciation in India. In Indian culture, the sadhu or sannyasin is supposed to be detached from all caste norms. उन्होंने क्या बोला कि साधु जो होता है वो डिटैच लाइफ जीता है, ठीक है, वो कोई भी कास्ट नॉर्म्स ये सब की नहीं बात करता है, वही है जो पढ़ा लिखा रहता है सबसे ज़्यादा। द पेल ऑफ सोसाइटी, ही इज़ आउटसाइड एंड द पेल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उससे कोई सोसाइटी से मतलब नहीं। इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस अमंग शैवाइट्स टू कंडक्ट अ मॉक फ्यूनरल। इनफैक्ट हम शिव जी के इसमें देखते हैं ना, ये वो लोग जो जहाँ पे लोग जलते हैं वहीं पे रहते हैं, तो उनके हिसाब से शरीर कुछ भी नहीं है। हु इज़ एंटरिंग द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन, इट मीन्स दैट ही इज़ डेड टू सोसाइटी। ये साधु के बारे में ये बात कर रहे हैं, बट ही इज़ रीबॉर्न इन स्पिरिचुअल टर्म्स। साधु जो है वो फिज़िकली डेथ है, उसकी बॉडी कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्पिरिचुअल टर्म्स में प्रेजेंट है, वो सिर्फ अपनी नॉलेज की वजह से, विजडम्स की वजह से प्रेजेंट है, ठीक है, और वो ही नॉलेज उसको देना है पूरे वर्ल्ड में। येट इंटरेस्टिंगली, और हमने देखा भी है कि शंकर देव 8th सेंचुरी में क्या किया था उन्होंने, 1 सेकेंड, शंकर देव घूम घूम कर गए थे हिंदू सोसाइटी को, उन्होंने मोर और लेस गाइडेड बाय द साधुज़। शंकर रिफॉर्मर हिंदू सोसाइटी हैज़ बीन मोर और लेस गाइडेड बाय द साधुज़। दिस साधुज़ आर नॉट ओनली हर्मिट्स, ये इधर उधर भटकते ही नहीं रहता है, बल्कि मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनाइज इनटू मोनेस्टिक ऑर्डर्स विच हैव डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशन, है ना, हमने देखा है ना कि हिंदुज़म सनातन धर्म को बचाने वाली ये 4 मठ हैं, ये लोग हैं। फिर अलग अलग शंकराचार्य लोग हैं। फिर और हिंदुज़म को बचाने के लिए हम लोग दूसरे दूसरे महाराज जी को जानते हैं। तो ये सारे लोग अपने अब ऑर्गेनाइज हो गए हैं, अपने अपने मठ को चलाते हैं। हम इधर एक ही साधु नहीं देखते, इधर हम सबके मठ सिस्टम को देखते हैं ना, कि इस वाले हम गुरु जी को मानते हैं, तो ये उस मठ के हो गए, जैसे कुल सिस्टम वहीं से आ गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आज हम साधुज़ को सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं करते, पर ये एक मोनेस्टिक ऑर्डर खुद में ही चला रहे हैं, ठीक है। इंडियन रिनाउंसर हैज़ एक्टेड एज द आर्बिट्रेटर्स ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स। ये आर्बिट्रेटर मिडिल मैन का काम कर रहे हैं। देखो मिडिल पाथ यहाँ पे भी आ गया। इन्होंने कहा ये मिडिल मैन का काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी रिलीजियस डिस्प्यूट हो, ये लोग इतने पॉलिश्ड मैन होते हैं या फिर इतने विजडम होता ही है इनके पास कि ये लोग उस झगड़े को रोकने का काम करते हैं। ये लोग लर्निंग को पेट्रनाइज करते हैं, डिफेंडेड रिलीजन अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स। जब बाहर से लोग आ रहे थे लड़ने के लिए, तो ये साधु लोगों ने अपने कल्चर्स को बचाया था, कैसे, अपने विजडम्स को रख कर, ठीक है। रिनाउंसिएशन ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स का काम करते हैं हिंदू सोसाइटी में। आज जैसी भी हिंदू सोसाइटी दिखती है वो सब सिर्फ साधुज़ की वजह से दिखती हैं, साधुज़ यानी पंडित लोगों की वजह से। कौन बताता है हमें कि ऐसे हमें माता जी को ये चढ़ाना चाहिए, वो साधुज़ लोग प्रिजर्व करके रखे हैं कल्चर को। इम्पॉर्टेंट अमंग देम वॉज धशनमीज़, लिटरल मीनिंग 10 ऑर्डर्स, एंड वैष्णवाइड बैरागीज़। इन्होंने बताया उस टाइम जब मुगल्स अटैक कर रहे थे, तो दशनामीज़ 10 ऑर्डर वाले लोग होते हैं, दशनामी, एंड वैष्णवाइट्स बैगारीज़,
ये लोग ने बहुत मदद की थी. बोथ ऑफ दिस ग्रुप्स हैड नागा मिलिटेंट नेकेड एस्थेटिक. आज हम जब देखते हैं ना महाकुंभ लगता है तो ये नागाज लोग सबसे पहले, क्यों इनको राइट है सबसे पहले स्नान करने का, क्योंकि इन लोगों ने हिंदू धर्म को बचाने की फ़ाइट की है. विच वेर रेडी टू फाइट फॉर दोज हु थ्रेटन हिंदू रिलीजन. ये लोग ही हैं दसनामीज़ और वैष्णवाइट्स बैरागीज़, जिनको नागा भी कहते हैं. ये लोगों ने हिंदू रिलीजन को बचाने के लिए मुग़लों से लड़ा है, एंड दैट इज़ देयर इन हिस्ट्री स्टोरी. इंसिडेंटली बंकिम चंद्र चैटर्जी बंगाल नॉवल आनंद मत में कहते हैं कि recounts a story of a group of Shaivite monks who put up an armed struggle against the British forces in the 19th century. मैंने बताया था ना, there were no doubt defeated, they were no doubt, ये लोग हार ज़रूर गए थे, but they thereby revealed their staunch commitment to Hinduism. अपने रिलीजन को बचाने के लिए ये बैरागीज, ये नागाज लोग, इन लोगों ने लड़ा था, भले ही हार गए थे. दिस साधुज हु assembled a large scale of कुंभ मेला were the very microcosm of India. They came from a diverse region. spoke जब महाकुंभ लगता है तो ये लोग बहुत बड़े दूर 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 से आते हैं, क्योंकि पहला स्नान इन्हीं का रहता है, पहला स्नान का हक इन्हीं का रहता है. 1 सेकेंड, ठीक है. दिस इज़ इंटरेस्टिंग आई थिंक सो, बट लिख नहीं पाओगे, ये सब आता ही इतना लिखते नहीं है कोई भी. Okay, the well-known aesthetic of the recent teens Vivekanand, Dayanand Saraswati, Sir Aurobindo worked for the betterment of Hinduism. ये नागास के बारे में आप कुछ भी करके इसमें ऐसे में डाल सकते हो बाय द वे, एंड ये कर सकते हो कि इंडियन साधुज आर रिलीजियस आर्बिटर्स ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स. ये लिख सकते हो साधुज के बारे में. और गुरे ने क्या बताया था कि ये सन्यासी ही थे, ये आज सोसाइटी से दूर हटकर अपने में रहते, मतलब बहुत ही डिटैच सोल्ड है. लेट्स गो फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर. Gure keenly interested in Indian art also. According to him, Hindu, Jain and Buddhistic artistic monuments shared common elements. ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम है ना, हमने देखा ना मिक्सिंग ऑफ डोम्स, हम जो कपड़े भी पहनते हैं, और फिर बहुत सारे पिएत्रा, ये आई एम सॉरी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ नेम्स, बट या हमने देखा है पर्शियन और अरेबिक मिक्स देखा है हमने बहुत सारा. Hindu monuments were grounded in diverse. The Indian temples were indigenous in inspiration. ठीक है, और इंडियन टेम्पल्स भी इंस्पिरेशन का पार्ट थी. द वेदा एपिक्स पुराण प्रोवाइडेड देम विद पॉपुलर थीम्स. हमारे कुछ दीवारों पर हमने देखा है कि वो पेंटिंग्स बनी रहती हैं, हम महाभारत इन सब की, तो ये सारी एक थीम्स प्रोवाइड करती है. बट मुस्लिम आर्ट वॉज पर्शियन एंड अरेबिक एंड हैड नो रूट्स इन द सॉइल. स्टिल ही डिड नॉट अग्री विद, अच्छा ही डिड नॉट अग्री विद द व्यू, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मार्क करना, ही डिड नॉट अग्री विद द व्यू ऑफ मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. आज हम हिंदुज़म और मुस्लिम का ब्लेंड देखते हैं, तो ही डिड नॉट अग्री विद दैट. द हिंदू एलिमेंट रिमेन डेकोरेटिव इन मुस्लिम बिल्डिंग्स ऑल्सो. राजपूत आर्किटेक्चर्स रिटेन, वो जालीदार जो वर्क लगाते हैं जो राजपूत, ये सारी चीज़ें मुस्लिम्स की हैं, पर ये बोल रहे हैं कि राजपूत आर्किटेक्चर्स ने भी हिंदू मुस्लिम लोगों का लिया. इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन राजस्थान बाय मुस्लिम रूलर्स. अच्छा देखो इनका ये, इन्होंने ये बताया राजपूत लोगों के बारे में कि देखो सीखना चाहिए तो हमें राजपूत लोगों को चाहिए. राजस्थान वाले एरिया में मुस्लिम्स आ गए थे, बट स्टिल राजपूत लोगों ने अपनी आर्किटेक्चर्स को ऊपर रखा है ना. बनी थनी पेंटिंग्स एंड ऑल ये वाले फेमस हैं, एंड राजपूत आर्किटेक्चर्स भी हम पढ़ते हैं. घूरे ट्रेस द कॉस्ट्यूम्स इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम. ही ड्रू अप हिंदू एंड बुद्धिस्ट जैन आर्किटेक्चर्स टू इलस्ट्रेट द वेरियस ऑन. इन शॉर्ट इन्होंने क्या ही बोला है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर आज मिक्स फॉर्म में है. और पहले ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी हिंदू कल्चर्स के बारे में इन्होंने बढ़ावा किया है. उसके बाद बोला है आज मुस्लिम कल्चर जिसका कोई सॉइल में नहीं था, हमारे कोई रूट नहीं था, वो भी आज ब्लेंड है. और बड़ी ही खूबी से ये ब्लेंड तो हो गया, बट ही डिड नॉट लाइक दिस स्टेप. एंड ही सेड देखो सीखना चाहिए तो राजपूत लोगों से सीखना चाहिए, जो कि भले ही राजस्थान में मुस्लिम्स लोगों का इन्वेजन चलता था, उनका भी कंट्रोल था, पर फिर भी इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को ट्रेस आउट करवाया है. राधा कमल मुखर्जी wrote in Indian art. There was, however, a difference in his approach to art. Mukherjee viewed it as a vehicle of values, norms, and ideals of civilization. Had thrived through centuries, Gure, by contrast, was looking at art as specifically Hindu
configuration. Art was a Hindu configuration. Gure wrote that Rajput architecture was assertion of Hindu faith in its own destiny. Mukherjee looked at the same phenomena of architecture's this activity somewhat differently. He held that Rajputs were frequently engaged in building monuments which they believed would outlast them as their architectic heritage. In spite of their continuous battle with they used resources to patronize art. अब सुनो इन्होंने क्या बोला. ये जो मुखर्जी हैं, राधा कमल मुखर्जी, वेयर अगेंस्ट घूरेज व्यू कि हम क्यों नहीं मुस्लिम का अपना सकते. और अगर राजपूत्स ने अपनाया भी था तो बिकॉज दे वेर एंगेज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, इसके लिए देयर ओन वैल्यूज़, देयर ओन आर्किटेक्ट वॉज मोर देन इनफ. उनको कोई और ब्लेंड नहीं चाहिए था, इसीलिए नहीं यूज़ किया. बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे कंटिन्यू टू यूज़ देयर्स ऑल्सो, जो कि घूरे ने बताया नहीं, घूरे ने ओवरलुक कर दिया. ओके. रूरल अर्बनाइजेशन, यही क्रिटिक है इनकी. लास्ट रूरल अर्बनाइजेशन, ये सब आप तुरंत नहीं लिखोगे. जब कोई भी व्यू आएगा उसमें आपको 1-2 पॉइंट बस लगा देना रहेगा, जैसे कि घूरे क्रिटिसाइज इंडियन एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर ब्लेंडिंग. ओके. घूरे वॉज इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ रूरल अर्बनाइजेशन. रूरल में अर्बनाइजेशन होने के लिए ही वॉज इंटरेस्टेड इन. He held the view that urbanization in India was not a simple function of industrial growth. सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने की वजह से नहीं ये नहीं हुआ urbanization. It is और तुरंत नहीं हुआ. Process of urbanization was till 1980. 1980 से started within the rural area itself. अर्बनाइजेशन कब का आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और रूरल एरिया में कब से स्टार्ट हुआ है, 1980 से स्टार्ट हुआ है. पूरे कोटेड संस्कृत टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स टू, इसमें भी इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट को लिया टू इलस्ट्रेट द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स फ्रॉम द नीड ऑफ मार्केट. अच्छा, क्यों? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देखो, ये आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो ग्लोबलाइजेशन के इसमें. आगे आगे आप यूज़ कर सकते हो, घूरे में नहीं यूज़ कर पाओगे, बट कोर्ट ऑफ जीएस घूरे ओनली कि ये अर्बनाइजेशन हो गया है. मतलब एक जगह जैसे मुंबई सेटल्ड है, कब से मुंबई सिटी है, ठीक है. अब इसको नीड है रिसोर्सेज की बनाने की, बढ़ती जा रही है, तो ये जा रहा है रूरल एरिया में, उससे ले रहा है रिसोर्सेज, जा रहा है, आ रहा है. इन शॉर्ट ये रूरल एरिया भी तो बढ़ रही है रिसोर्सेज के नाम पे. तो ऐसे जाके 1980 से इनकी डिमांड, जब इनकी डिमांड बढ़ी तब जाके इनका ये राइज हुआ है. तो देखो, यही बताएगा अब ये. He said that the growth in urban centers is because of the need of markets felt in the rural hinterland. In other words, owing to the expansion of agriculture, इनको खाना भी चाहिए तो इनको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे, जो कि रूरल एरिया पे है. और यानी अगर सिटीज़ भी बढ़ रही हैं, सिटीज़ भी बनी हैं, तो ये सब क्यों बनी है, क्योंकि रूरल एरियाज हिंटरलैंड एग्जिस्ट करते हैं. Owing to expansion, more and more markets were needed to exchange the surplus in food grains. Hence, in many rural regions, one part of a big village was converted into a market. है ना? एक big village was converted into a market so that it could provide the need of a city. We may add here that the urban centers were also based on feudal patronage. In the past, demand for the royal coats of silk cloth, weapons, jewelry, metal architectures लेड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स. आज हम जो अर्बन सेंटर्स देखते हैं, वाराणसी, कांचीपुरम, जयपुर, ये सब क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर राजा का घर था तो इनको चाहिए था ज्वेलरीज एंड ऑल, तो सारे गांव वाले लोग यहाँ पे आते थे और बेचते थे, और ऐसे करके मार्केट्स बनने लग गए. घूरे मेड द स्टडी ऑफ विलेज इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, चलो स्टडी आई, ऑफ महाराष्ट्र टू हाईलाइट द कंटिन्यूटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. दिस विलेज नेम्ड लोनीकांत. Lonikand has been studied by a British officer in 1819. He described its general layout, economic infrastructure, caste composition, market transaction और ये सब. The re-survey of the village made by Ghure 1957 में did not reveal any far-reaching differences in the demographic. Besides, he found that the layout of the village corresponded to the pattern laid down in the text of antiquity. He also noted that the village did not have very well-knit social structure. There were loose strands into source. In spite of village had to survive a viable need. Nothing important for your exam. Nothing important. So let's see the critiques only.
क्रिटिक्स क्या होगा, इग्नोर्स मुस्लिम कंट्रीब्यूशन, है ना, हमने देखा है. लेट मी सी दिस, इग्नोर्स मुस्लिम कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिटी. उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स को हटा ही देना चाहिए बिकॉज ऑफ रिलीजियस बैटल्स एंड ऑल, लॉट ऑफ थिंग्स. मैनी हैव बीन कन्वर्टेड, है ना. क्यों बोला, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा था. नॉट एट all are Turks or Iranian, not all tribes have converted but are still hostile. Example Jarawaz. Conversion led to literacy. Example Mizoram. ठीक है, मिज़ोरम वाले लोग कन्वर्ट हो गए तो जाके इनको लिटरेसी का मौका मिला. डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इग्नोर, नॉट रियली हिंदू, मोर ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा ब्राह्मणिकल थे, not so very towards the other religions of India. Ghurye believed that the continuity of Hindu civilization was broken by the Islamic invasion, है ना. उन्होंने यही बोला था. आगे जो भी हमने लिखा था, he also assumption that the Muslims have culture that is entirely separate from the Hindus. ये मेन है. इतना ही आप पढ़ भी लोगे तभी भी आपको पता चल जाएगा कि घुरे ने किया क्या है. Ghurye, who argued against the secularist idea of Indian culture as fusion of Hindu, Muslim and other elements. He argued about, Ghurye was not so a secularist, I'm telling you. Because उन्होंने कहा था ना, मुस्लिम और हिंदू के आर्ट आर्किटेक्चर्स का ब्लेंड नहीं होना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग. सो राजस्थानीज लोग हैव, राजपूट्स, लुक एट राजपूट्स, दे आर सो बेटर लाइक दिस. और ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये इन्वेजन्स के पार्ट थे. He agreed regarded Indian cultures as a product of acculturization, है ना, अकल्टरेशन, अपने अपने कल्चर्स को मिक्स करना बिटवीन वैदिक आर्यन एंड प्री आर्यन कल्चर्स. ठीक है, आर्यंस का आर्यंस में ही हो. एंड आर्ग्यूड दैट मुस्लिम्स इन इंडिया हैड ऑलवेज प्रैक्टिस सेपरेटिज्म. आर्यंस, नॉन आर्यंस, एग्जाम्पल ट्राइब्स, ये लोग अकल्चरेशन का पार्ट हो सकते हैं, मिक्सिंग का पार्ट हो सकते हैं, बट नॉट मुस्लिम्स, बिकॉज व्हेन दे ट्राई टू बी पार्ट दे मोस्टली ट्राई टू बी सुपीरियर. सेपरेटिस्ट व्यू से आते हैं. ठीक है, सोशल टेंशंस इन इंडिया. घूरे स्टेट्स द प्रेजेंस ऑफ इस्लामिक कल्चर एलिमेंट्स इन द बेस्ट. चलो ठीक है, ये तो देखा ही है. लेट्स सी फ्यू क्रिटिक जिन्हें हमें एक्चुअली में लिखना होगा. डीपी मुखर्जी को लिख दो यार. डीपी मुखर्जी, there was not a rather the hierarchy of values in superstructure. दांगे देखो, Brahmins were respected not because of their knowledge but from economic perspective. Tell you why, because इन्हें जागीर्स दी जाती थी, जितने जागीर. और फिर ब्राह्मण्स लोगों को मोस्टली, हम अगर हिस्ट्री में जाए तो दे वर रिस्पेक्टेड वन. और इन्हें लैंड ग्रांट्स दिया जाता था. ब्राह्मण देव जैसे लैंड, जो ब्राह्मण्स लोगों को लैंड दिए जाते थे तो अमीर बनते गए यार. रिस्पेक्ट थे, हायरार्की में सबसे टॉप में थे. तो डांगे बोलते हैं कि डांगे क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा, घूरे ने बोला था ना कि दे आर वेरी नॉलेजेबल, सो दे शुड बी लीडिंग अस. मतलब इसीलिए ये लोग सोसाइटी में एक ये काम कर रहे हैं, एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं. बिकॉज दे आर द ओनली वन हु कैन लर्न एंड एक्सप्लेन. ठीक है, पर दांगे बोलते हैं नहीं, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश, विच इज़ वाई दे आर बीन रिस्पेक्टेड. अमीर लोगों को हमेशा ही रिस्पेक्ट की जाती है. कोसम्बी रिजेक्ट्स कास्ट ट्राइब कॉन्टिन्यूम. इन्होंने बोला ना ये अकल्टरेशन, इसको रिजेक्ट किया है कोसम्बी ने. एंड सेज दैट इंडिजीनियस पीपल वेर फोर्स टू सरेंडर टू आर्यंस. इन्होंने बोला कि जो नॉन ट्राइब्स हैं एंड जो ट्राइब्स हैं, जो नॉन ट्राइब्स हैं उनको कास्ट बोल दिया इन्होंने. हमारे अंदर कास्ट है, इनके अंदर कास्ट नहीं है ना, ये लोग सब एक ही ऑक्यूपेशन के. तो ये कास्ट वर्सेस ट्राइब था. और अगर कोई ट्राइब आया है ना तो इनको फोर्स किया गया है, ना कि ये खुद से वॉलंटरीली आए हैं. तो ये किसने बोला है, कोसम्बी ने. दिस इज़ ऑल्सो नाइस, आई टेल यू कि इन दोनों को याद ही कर लो, दांगे और कोसम्बी, वेरी ईजी. और ऑल्सो टी.के. ओमन हिंदू सेंट्रिक व्यू रखते हैं काफ़ी. आंध्र बेते, घूरे वॉज अ नेशनलिस्ट मोर देन अ सोशलॉजिस्ट. ऑफ कोर्स इनका व्यू मुस्लिम के अगेंस्ट से ही पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट थे और हिंदुइस्ट थे. हिंदुइस्ट तो आप टी.के. ओमन में लिख दो, आंध्र बेते में लिख दो. उपाध्याय क्या कहते हैं, दैट घूरेज कल्चरल हिस्ट्री इज़ ऑलमोस्ट
कंप्लीट नेगलेक्ट ऑफ इकोनॉमिक मटेरियल कंटेंट। मतलब देखो कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट किया, जैसे कि मुस्लिम इन्वेजन को इन्होंने बुरा कहा, फिर ब्रिटिशर्स इन्वेजन को इन्होंने कहा कि फोर्सफुल था एंड ऑल, उसमें ब्राह्मण्स लोग फाइट किए थे एंड ऑल, ये सारी चीज़ें कही। पर इन्होंने ये नेगलेक्ट कर दिया कि इनके वजह से कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर्स पे, इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा यार। जैसे ट्रेन बनी, रेलवे स्टेशन बनी, रेलवेज़ आई, इनके टाइम हमने बहुत ढंग ढंग की भी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है, वी कांट नेगलेक्ट, वरना इन, ठीक है। तो एक बार सिर्फ आई एम टेलिंग यू, जो भी याद है ना, कुछ याद मत करो, स्टिल आई एम टेलिंग, थोड़ा सुनो 2-3 बार, सिर्फ इतने पार्ट को, क्रिटिक वाले पार्ट के ये ऊपर वाले को पढ़ लो जो अभी मैंने इरेज किया, इतने को पढ़ लोगे, अपने आप सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, जो भी मैंने बोला, अगर सुने होगे ध्यान से। एंड जिस चीज़ को रटना है, टेल यू विच वन, ये डांगे, कोसम्बी, ओकमैन, आंद्रे बेते, बस इतने 4 को भी याद कर लो, इनकी क्रिटिक। पहले डांगे क्या बोलते हैं कि जो सबसे शुरू में ही मैंने बोला था कि इन्होंने बताया था कि ब्राह्मण्स आर नॉलेजेबल, तो ब्राह्मण्स आर नॉट रिस्पेक्टेड बिकॉज दे आर नॉलेजेबल, बट बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वेल, ये डांगे बोलते हैं। कौसम्बी क्या बोलते हैं? कौसम्बी बोलते हैं कि जो ये कास्ट और ट्राइब्स का जो मिलन, अकल्टरेशन, ये बोलते हैं, ये नॉट वॉलंटरली था, ये फोर्सफुल था, ठीक है। डीके, डांगे, कौसम्बी। फिर ओमन बोलते हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हिंदू सेंट्रिक व्यू था। एंड आंद्रे बेते बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट है रादर देन साउंडिंग सोशलॉजिस्ट। ओके गाइस, बाय, कल मिलते हैं विद न्यू नेम्स।